वेलकम बैक। इन द प्रीवियस टू वीडियोज मैंने बात की थी यू आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। आई होप नाउ यू हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग योर अश्विन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरे में हमने बताया था टेंडर बिजनेस के बारे में। इट्स डिफरेंट। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द encouraging response I am getting. As promised, in this tender, in this video, I am going to share a very common yet serious problem which I have noticed. This relates to the fund management. आपने भी सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि पैसे का अपना हाथ पांव होता है। अगर आप ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर टोल्ड मी दैट आई स्टार्टेड बिजनेस इन a very positive note. Everything was going very well. I got loans from bank also in the name of working capital etc. लेकिन हुआ यूं कि ऑर्डर तुरंत आया नहीं। अब पैसा तो था मगर जहां खर्च करना था वो अभी तैयार नहीं था। तो हम कुछ और एसेट बना लिए। फैक्ट्री जो पहले किराए में चलती थी वो हमने बनवा ली। अपने लिए एक घर भी बनवा लिया और इसमें सारे पैसे खर्च हो गए। और जब ऑर्डर मिला और फंड इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई तो सारी दिक्कतें शुरू हो गई। आई कुडंट बी एबल टू सप्लाई इन टाइम। पेनल्टी वगैरह भी काफी लग गया। अब क्या करें, बैंक और लोन लेने को तैयार नहीं हुआ। अब पूरी बात हम उन्हें बता भी नहीं सकते थे कि पैसे गए कहां। एंड ही टोल्ड मी विद वेरी कॉन्फिडेंस कि सिर्फ हमने ही ऐसा नहीं किया है, ऐसा लगभग मेरे सभी जानने वालों ने किया है। हाँ, ये बात सही है कि अब उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। डज इट रेजोनेट विथ यू? In my opinion, business is a matter of discipline, isn't it? Cash flow is the lifeline of the company. I have seen many profitable companies going bankrupt because of cash flow. फिर भी ये प्रॉब्लम थोड़ा मुझे मैनेजेबल लगा, उन लोगों के लिए लगा जो फॉर्चुनेटली हैव created assets either in the form of factory or even say personal house or some other forms. उन्हें तो हमने एडवाइस किया कि you take loan on these assets and plow back money in the business. You should only withdraw money from the profits when you have better options than reinvesting in your business. अब एक अलग ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर थे who have tasted success. उनके पैर जो थे ना वो सातवें आसमान पे थे। फॉरेन विजिट, मौज मस्ती, शॉपिंग, इस सब में काफी पैसा खर्च किया। ये गर्व से कहते थे कि ये मेरा कमाया हुआ पैसा है। पर अनफॉर्चुनेटली ये भूल गए कि जो पैसा ये कमा रहे हैं वो सारा उनका नहीं है। उनका रियल पैसा तो सिर्फ प्रॉफिट में ही है। मेनी ऑफ देम लैंडेड इन बिग ट्रबल। सक्सेस कैसे हैंडल करें, ये अपने आप में एक कला है।
हमने विनिंग बिजनेस मॉडल प्लान में 5 स्टेप्स टू विन के जरिए ये बताया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करें कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं, और उसके स्टेप जो मनी प्लान है उसमें हमने बताया है हाउ टू मैनेज मनी, और ये ट्रेनिंग फ्री में है, अवेलेबल है। यू बिकम बेसिक मेंबर्स और ये अवेलेबल है। आई होप यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड एंड बेनिफिटेड। अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। गो टू द adisu.co/basic, इस पर जाकर रजिस्टर कीजिए एंड यू विल गेट इंस्टेंट एक्सेस टू द कोर्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने पाई कि सक्सेसफुल होने में शायद बहुत दिक्कत नहीं है, पर सक्सेसफुल बने रहने में बहुत परेशानी है। जिन कंपनियों की जड़ें मजबूत नहीं थी वो लड़खड़ाने लगते हैं, और इस समय अपनी जड़ों को मजबूत करने की जगह पे वो कहावत है ना, बेग बोरो एंड स्टील, इसमें विश्वास करने लगते हैं, अपने ही जाल में फंसते चले जाते हैं। बहुत से बिजनेसमैन जो आपको काफी सक्सेसफुल लगते हैं और आप उन जैसा बनना चाहते हैं, वो अंदर से कुछ और है। यू विल एग्री विथ मी, अल्टीमेटली एनी बिजनेस इज फॉर बॉटम लाइन। यू कैन फूल everyone but not to yourself। हमने एक एंटरप्रेन्योर से कहा कि आप विनिंग बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट कीजिए। आपको अनलिमिटेड क्वालिफाइड लीड जनरेशन एंड एफर्टलेस सेल्स कन्वर्सन के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जीक्यूशन तो अब में आप ऐसे ही मजबूत हैं, आपको तो सिर्फ बिजनेस लाने में दिक्कत होती है। दिस इज अ प्रोसेस एंड पावर इज इन द प्रोसेस। बट अनफॉर्चुनेटली दे बिलीव्ड यू गेट बिजनेस बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, नॉट व्हाट यू नो। ये आपके नॉलेज पे भी निर्भर नहीं करता, बट whom you know। अब आप गलत प्रिंसिपल पर अपना महल बनाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही। एक तीसरी जगह और भी इंटरेस्टिंग, हमने पाया कि प्रमोटर अपने में और कंपनी में कोई डिफरेंस ही नहीं रखता। जब मर्जी हुई पैसा लगा दिया, जब मर्जी हुई निकाल लिया। अपने पर्सनल पैसे में और कंपनी के पैसे में कोई डिफरेंस ही नहीं था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। उसने बताया कि सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है। ये सभी काफी सक्सेसफुल लोग थे, पर ये फिर भूल गए जो मैंने पहले बताया कि सारा इनकम जो आ रहा है वो उनका नहीं है। इसमें से टैक्स देना है, अलग अलग खर्चे हैं। इस एडहॉक वर्किंग के कारण despite being so successful, majority of them could not be able to manage success, and many of them landed in NCLT। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनका बिजनेस का एक्सपीरियंस गलत है, पर उन्हें समझना चाहिए कि उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी आज नहीं चल रही है। समय बदल गया है, उन्हें भी बदल जाना चाहिए। ऑलवेज चेक विथ ए स्ट्रैटेजी, इज इट स्टिल वर्किंग? इफ नॉट, चेंज इट। नॉट नोइंग द करेक्ट स्ट्रैटेजी इज वेरी पेनफुल। हियर यू कैनॉट से ignorance is bliss। In winning business model, besides teaching you to implement the process of unlimited qualified leads and effortless sales conversion, हम आपको बताते हैं
वी टीच यू कि आप सक्सेस को कैसे हैंडल करें एंड हाउ यू शुड डेवलप in a magnetic character. See you in the next video where I am going to discuss what I found with many persons कि I have tried everything, अब कुछ नहीं हो सकता. Thank you very much.